नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले नंबर सिस्टम के कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन। इससे पहले का जो भी टाइप था वो कंप्लीट हो चुका है। आज समझ चलेगा मिसलिनियस टाइप का जो क्वेश्चन, जिसमें आपका मिक्सअप रहेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, उसे हम लोग देखेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन कितना खूबसूरत है। इसमें देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक अंडे की टोकरी में हर 25 अंडे में एक अंडा क्या है, सड़ा हुआ है। एक अंडे की टोकरी, आप समझते चलिए क्वेश्चन को कि एक टोकरी है और इसमें क्या है, आपका अंडा है, एग। अब इस अंडे की टोकरी में अगर 25 अंडा होता है, कितना अंडा होता है, अगर 25 एग्स होते हैं तो इसमें से एक अंडा क्या होता है, सड़ा हुआ निकल जाता है। एक जो है खराब एग निकलता है, एक खराब एग निकलता है। कितना, एक। इतना बात समझ में आ गया। अगर 25 अंडा में से एक अंडा खराब निकलता है, उसके आगे क्या कहा है कि यदि 8 में से 5 अंडे व्यर्थ चले जाए, यानी कि ऐसा हो कि कभी यहाँ पर 5 अंडा निकल जाए, खराब अंडा कितना हो, खराब अंडा आपका 5 निकल जाए। ठीक है, 8 निकल जाए तो 8 में से क्या करता है कि 5 अंडा को फेंक देता है। क्या करता है, 5 अंडा को फेंका जाता है। इस बात को समझ गए कि 25 अंडा में से एक अंडा खराब निकलता है। अगर 8 अंडा खराब निकल जाए तो उसमें से 5 अंडा को क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है। इतना बात समझ गए। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हो, यानी कि अगर 5 अंडा फेंका जाता है तो पहले बात बताइए कि 25 अंडा में एक अंडा खराब निकलता है तो 8 अंडा कब खराब निकलेगा, जब इसमें आप 8 से गुना करोगे तो इसमें भी आपको 8 से गुना करना पड़ेगा, तो उस टाइम हो जाएगा आपका 200 अंडा हो जाएगा इस टाइम में। यानी 200 अंडा में 8 अंडा खराब निकलेगा, जिसमें से 5 अंडा को फेंक दिया जाएगा। अब हमसे पूछा है कि अगर 10 अंडा को फेंका जाए, अगर 10 अंडा को फेंकिएगा, इसमें दोगुना करिएगा वैल्यू, तब 10 अंडा आएगा। इसमें दोगुना करने का मतलब है कि 16 अंडा आपको खराब निकलना होगा। 16 अंडा खराब निकलने का मतलब कि आपको 400 अंडा का कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, 400 एग आपके पास होना चाहिए। तो पूछा हमसे यही है कि तो टोकरी में अंडों की संख्या कितनी है। तो जब 10 अंडा खराब निकलेगा, जो फेंका वाला अंडा होगा, उस टाइम हमें टोकरी में 400 अंडे होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। बोला कि एक व्यक्ति के 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, खुद 5 बंदा है बेचारा, और एक पत्नी, टोटल मिला के 6 हुआ। कोई बात नहीं। उन्होंने 1900 रुपये की राशि को आपस में इस प्रकार बांटा है कि प्रत्येक बेटी को बेटे से 1.5 गुना अधिक मिलता है। बहुत नाइंसाफ़ी भाई। यानी कि 19,000 रुपया को बांटना है। ठीक है, 19,000 रुपया को बांटना है किस में भाई। तो एक आपका बेटी है, बेटा है और पत्नी यानी कि वाइफ है। ठीक, इतना 3 पार्ट में बांटा गया है। अब हमसे पूछा क्या कि प्रत्येक बेटी को बेटे से 1.5 गुना मिलता है। अगर बेटे को अगर आप 100 रुपया देते हो तो बेटी को देना पड़ेगा 1.5, यानी कि 3/2 देना पड़ेगा। 1.5 गुना का मतलब इतना होता है, और इसका मतलब होता है आपका 3/2x। ये आपका x रह गया। अब समझिए बात अलग, इन दोनों का रेशियो हो गया। इसके बाद बोला है कि उसकी पत्नी को बेटे से 600 रुपया कम मिलता है। इसकी पत्नी को क्या मिलता है, बेटे से 600 रुपया कम, यानी जिसको इतना मिलता है इससे 600 रुपया इसको कम मिलता है। ठीक है, अब समझिए बात एक और, किसके पास कितने कितने बेटे थे, 3 बेटे थे। बेटों की संख्या कितनी हो गई, 3, तो 3 बेटे यानी कि 3x मिलेगा। बेटी की संख्या कितनी है, 2 बेटियां हैं, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए। पत्नी बेचारी की एक ही है, यानी एक ही पत्नी होगा, तो पत्नी आपका एक ही रहेगा, इसमें कोई गुना भाग नहीं होगा। आज सबको क्या करना है, 19,000 रुपया देना है, तो सबको जोड़ दीजिए, बराबर में 19,000 रुपया लगा दीजिए। ठीक है, अब बस x का वैल्यू निकालिए। पूछा क्या आपसे, पूछा है कि तीनों बेटों को मिलने वाली कुल राशि बताइए कितना होगा। यहाँ 2 से 2 गया, ये आपका बचेगा 3x प्लस में 3x, यहाँ का x बराबर 19 और 600 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो 19,600 रुपया हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 7x इक्वल टू 19,600। 7 से काट दीजिएगा, कितना बन जाएगा, 7 दूनी 14, 8 होते 56, 2800 होते, x का मान आ गया 2800। हमें पूछा है क्या, तीनों बेटों के लिए, यानी 3x का मान पूछा है, तो 3 से गुना कीजिएगा इधर, तो 3 से गुना करना पड़ेगा आपको इधर, तो ये तो आपका हो जाएगा 28 × 8400 रुपया। तीनों बेटों को कितना मिलेगा,
8400 रुपया मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि 1 से लेके अगर आपको बोल दिया जाए कि 99 तक, 1 से लेके 99 तक कोई संख्या कितनी बार आएगा, तो 1 से लेके 9 का जो रिपीटेशन होता है ये सभी के सभी कितनी बार आता है, सभी के सभी 20-20 बार आता है। लेकिन हमें बोला है कितना तक, 90 तक। 90 तक मतलब कि एक 97 ही कमेगा, जिसमें आपका 7 होता है, तो एक इसमें घटा सकते हो, कितना जगह 19। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे आप याद करने के लिए कर लीजिएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में तो आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल अभी समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन बोला कि 1 से लेकर 90 तक आप लिखिए और उसमें 7 कितनी बार आता है। तो 7 देखिए कहाँ का आएगा, एक 17 में, 7 में, 17 में, 27, 37, 47, 57, 67 और 67 से यहाँ पर 70 से स्टार्ट कर दीजिए। क्या कीजिए, 70 से स्टार्ट कीजिए। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 नहीं जाएगा, 87, 97 भी नहीं जाना, क्योंकि 90 से नीचे ही जा रही है। काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कितना आ गया, 19। आपको याद ऐसे भी रख लीजिएगा कि 1 से लेके 99 तक, 99 तक आप लिखते हो, उसमें 1 कितना बार आता है, 20 बार, 2 भी कितना बार, 20 बार, 3 भी कितना बार, 20 बार, ये सभी के सभी 9 भी कितना बार आएगा, 20-20 बार आएगा, 1 से लेके 99 तक। अगर आपसे 1 से ले पूछा है 90 तक, 90 तक मतलब कि 90 के बाद जो होता है आपका 99, इस बीच में आपका एक 97 कम जाता है। सभी संख्या क्या होता है, एक 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 कम जाता है, बस 9 का जो रिपीटेशन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कम जाएगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इतना बात आप ध्यान लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे भी लिख के तुरंत बना लोगे, 4-5 सेकंड लगेगा, ये जूम करके बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला है कि 200 से 300 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो पूर्ण घन है। 200 से 300 के बीच, घन मतलब समझते होगे आप कि क्यूब, किसी भी संख्या का क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। ठीक है, तो बताइए कि इन दोनों के बीच में कौन सा क्यूब आया, ये आया 216 वाला पार्ट, तो 216 आएगा। पूछा क्या है इसमें कि 200 से 300 के बीच कितनी संख्या ऐसी आती है जो पूर्ण तरह से क्यूब होते। एक ही संख्या ऐसी 616 वाला पार्ट जो इन दोनों के बीच में आएगा, और ये किसका है, 6 का क्यूब है, यानी कि एक ही इकलौता ऐसा संख्या होता है जो इन दोनों के बीच में आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बोला कि 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताइए। 80 और 90 के बीच प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको बताना है। प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बताइए कितने प्राइम नंबर को पहले से फाइंड आउट कीजिए। तो एक तो आपका 83 चला आएगा और एक आपका आएगा 89, दो ही इसमें प्राइम नंबर आएंगे। इन दोनों का बस गुना कर दीजिए। 9 कितना होता है, 27 के साथ लास्ट डिजिट कौन सा है देख लीजिएगा। ऑप्शन में दे रखा है 7387, ये आपका आएगा ऑप्शन। ठीक है, लास्ट डिजिट 7 है, तो 7 वाला एक ही ऑप्शन है। 2 ऑप्शन लेकिन एक में तो बहुत सारा डिजिट है, ये तो होगा नहीं कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। 108 के कितने गुणनखंड ऐसा है, देखिए एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 तो होगा नहीं, 6 होगा क्या, 6 भी हो जाएगा। और इसके बाद जो भी होगा तो आपका अभाज्य गुणनखंड संख्या एक तो 2 आ गया और एक 3 आ गया। इसके बाद जो भी होगा आपका ये अभाज्य नहीं होगा। 108 के लिए क्या होगा, अभाज्य नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 2 ही ऐसे संख्या हैं जो कि अभाज्य होते हुए इस 108 का क्या है, फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 और 3 हो गए। 108 के प्राइम फैक्टर 2 हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा
कौन से व्यंजक सही है, फिर कौन सा व्यंजक सही है। फर्स्ट आपका दे रखा है 337 एक अभाज्य संख्या है क्या, बताइए आप कि 337 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या चेक करने के लिए आपको क्या किया जाता है कि इसके पास का पहले आप स्क्वायर निकाल लो। तो किसके पास का स्क्वायर है, तो एक आपका आएगा 361 19 के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा 324 18 के लिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यानी कि 18 के पास जाएगा। तो 18 से पहले कितने प्राइम नंबर हैं, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और एक 17 है, 19 भी है, लेकिन 19 को छोड़ दीजिए क्योंकि 19 से तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको इतने से देखना है डिवाइड लगा के। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटने का मतलब कि अंकों का सम 3 से कटना चाहिए, नहीं। 5 से कटने का मतलब कि अंतिम अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए, ये भी नहीं है। 7 से काट के देख लीजिए, 7 चौका 28 गया, और 7 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में आपका 7 आता नहीं है। 11 से कटने का नियम पता है, 33 से नहीं बचेगा, ये भी इससे भी नहीं कटेगा। 13 दूना 26, नहीं 77 नहीं आता है। 17 से काट के देखिए, 17 दूना 34, एक जाएगा, 16 पर 67 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है आपका, कोई नहीं कटने वाला इसमें। दूसरा देखिए 12 के 6 धनात्मक गुणनखंड होते हैं क्या, यानी 12 के कितने गुणनखंड होते हैं, देखिए जरा। 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और एक खुद ये 12 होगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 12 के टोटल 6 गुणनखंड है, 6 फैक्टर है, 6 फैक्टर्स। 12 हैज़ 6 फैक्टर्स, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। उसके बाद बोला क्या, 32 72 4, 32 72 4 क्या 9 से डिविजिबल है, तो इसका अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 7 और 2 9, ये कट जाएगा आपका। 4 और 2 6 3 9, ये भी आपका कट जाएगा। तो 9 से डिविजिबल है, यानी ले दे के क्या कहेगा कि इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या दे रखे हैं, सही दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा, सभी व्यंजक सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। एक लड़का 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को जोड़ता है और जोड़ने के बाद एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिस कारण से इसका योगफल जो है आपका 58 आ जाता है। तो बोलिए कि बताना है कि कौन सी संख्या को इसने 2 बार जोड़ा है। 1 से लेके 10 तक जोड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेके 2 3 ऐसे कंटिन्यू अगर आप 10 बार जोड़िएगा तो इसका सम आता है कितना, 55 आता है। ये आप याद कर लीजिए। अगर याद नहीं तो n इंटू n+1/2 के रूल पर निकाल लीजिए। 10 × 11 डिवाइड में 2, ये जाएगा आपका 5 बार में, 11 5 हो जाएगा 55। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जोड़ने के बाद 55 आया, लेकिन इसको जोड़ने के बाद कितना है, 58 आ रखा है। तो 58 आया, अब इसमें 55 घटा लीजिए, तो 3 को इसने क्या किया होगा, 2 बार जोड़ दिया होगा, इसलिए इसको कितना 58 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। बोला क्या है कि एक लड़का 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है। 1 2 3 ऐसे करते करते 20 तक जोड़ता है। 20 तक जोड़ने के बाद क्या होगा, 210, 2 से कटेगा, ये से गया 10, 210 आ जाएगा इसका, ठीक है। 210 आ गया, लेकिन बोला क्या है कि गलती से किसी अंक को जोड़ना ये भूल जाता है और जोड़ने के पश्चात इसको 190 आता है। तो बताइए किस अंक को जोड़ना भूल गया होगा। 210 आना चाहिए था, लेकिन आया इसको कितना, 190, घटाइएगा तो 20, यानी 20 को ही जोड़ना ये भूल गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कहा है आपसे कि 67 और 101 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, भाज्य संख्या होगी, सॉरी भाज्य संख्या होगी। तो 67 से लेके 101 के बीच, तो 67 के बाद काउंट कीजिएगा, 68 होगा क्या, होगा 69 होगा, 70 होगा, 71 नहीं होगा। 71 क्या होगा, प्राइम नंबर है। 72 हो जाएगा आपका, 73 भी प्राइम नंबर है, 73 को भी छोड़ दीजिए, 74 हो जाएगा, 75 76 77 78 79 प्राइम नंबर आ जाएगा आपका, 80 ले लीजिए। यहाँ पर 81 82 83 प्राइम नंबर है, 84 को ले लीजिए। 85 86 87 88 89 प्राइम नंबर है, छोड़ दीजिएगा। 90 को ले लीजिए। 91 92 93 94 95 96 97 आपका प्राइम नंबर है, 98 को ले लीजिए। 99 और 100 हो जाएगा, क्योंकि 67 से लेके 101 के बीच में काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 आया, ठीक है। तो 27 ऐसे संख्या है जो इसमें क्या है, भाज्य संख्या है।
या तो आप ऐसे निकाल लेते कि इन सभी के बीच में जितने भी अभाज्य संख्या होती है उसको लेके इसके बीच में जितनी भी संख्या होती है उसमें से बस अभाज्य संख्या को घटा लेते तो आपका भाज्य संख्या आ जाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, बोला कि x क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन में गौर कीजिएगा, 4 दे रखा है, 3 है, 2 है, 5 है, और पूछा क्या है कि -1 से बड़ा 2x - 7 डिवाइड 5 और -1 से क्या हो, छोटा हो या फिर बराबर हो, पॉजिटिव 1 से क्या छोटा हो, और बोला क्या है x भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है तो 4 आपका अभाज्य x अभाज्य संख्या है, तो 4 तो आपका भाज्य संख्या है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही कट जाएगा आपका। बाकी तीनों के तीनों क्या है, ये आपका एक प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। तो सबसे पहले देख के 3 रखिएगा, तो जैसे यहाँ पे 3 पुट कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और 6 में से 7 गया, क्या बचेगा, 6 में से 7 गया माइनस का 1 और डिवाइड में 5, और इसका मतलब होता है 0.2 माइनस का। अब देखिए जरा क्या स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको कि 1 से बड़ा है भाई, और -1 से छोटा है, और -1 से क्या है, ये बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो यहीं पर आपका आंसर चला जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन में बी मार्क निकल लीजिए, आगे आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोला क्या है कि 5e9 प्लस में 2f8 प्लस में 3g7 इक्वल टू बोला है 1114, यानी कि 1114 में f का अधिकतम मान क्या है। यहाँ e f g किसी भी अंक के लिए, यानी कि f का मुझे मैक्सिमम मान निकालना है। अगर किसी एक का अगर आपको मैक्सिमम मान निकालना हो, अगर इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को आपको मिनिमम करना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू करना पड़ेगा इसका। ठीक है, यहाँ पर ई का भी मिनिमम करना पड़ेगा, आपको मिनिमम वैल्यू करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है। अगर एफ का मैक्सिमम चाहिए तो इन दोनों का मिनिमम करना पड़ेगा, और मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो 5 ई के जगह पे 0 चिपका दीजिए, ये आपका 9 प्लस में 2f8 प्लस में 307, यहाँ पे जी के जगह भी क्या होगा, 0 होगा। अब सबको जोड़िए, और यहाँ पे आपको दे रखा है 1114, जोड़िएगा तो आपका 9 7 16 और 4 5 3 8 प्लस में 2f8 इक्वल टू 1114। ये वाला पार्ट इधर घटेगा तो 2f यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 8। घटा के देखिए ज़रा, ये आपका 4 में से 6 गया, 14 में से हो गया, कितना होगा 8, ये बचा 0, 0 में से 1 गया यानी 10 में से 1 गया तो 9, ये बचा आपका 10, 10 में से 1 गया 8 गया 2, यानी कि f के जगह पे क्या आ गया आपका मैच करके 9 आ गया, यानी f का वैल्यू क्या होगा 9 होगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इस बात को आपने समझा कि जब कभी भी आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होता है, मैक्सिमम वैल्यू किसी एक वेरिएबल का, तो बाकी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसका वैल्यू क्या करना पड़ेगा आपको, मिनिमम कर दीजिए। तो ई के जगह पर मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0, और जी के जगह भी क्या होगा 0, क्योंकि हमें एफ का चाहिए मैक्सिमम, तो बाकी दोनों को आपको 0 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 की जगह 509 307, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, 816 आ गया, 816 को मैंने 1114 में घटा दिया, 298 आ गया। बस मैच कर लीजिए यहाँ पे कि जब 2f8 है और ये बराबर है 298 के, तो f बराबर यहाँ पे क्या प्लेस होगा 9, तो यहाँ पे f का मान क्या होगा मैक्सिमम 9, ये 9 प्लेस करने पर आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि x एस्ट्रिक y इक्वल टू दे रखा है कि x प्लस में y और प्लस में 1 दे रखा है, इस तरह से फंक्शन डिराइव्ड है। और हमसे पूछा है क्या कि 2p एस्ट्रिक 5p इक्वल टू 50 दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि p का मान क्या है, p का वैल्यू क्या है। तो x एस्ट्रिक y के लिए जब फंक्शन डिराइव्ड है आपका x प्लस वाई प्लस 1, तो अगर x के जगह पे आपको 2p है, y के जगह पे आपका 5p है, तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, इस तरह से होगा। जब यहाँ पे एस्ट्रिक लगा हुआ तो यहाँ भी एस्ट्रिक है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2p प्लस y के लिए 5p और प्लस 1 का 1 इक्वल टू 50 कर दीजिए। ये जगह एक उधर, ये दोनों जुड़ जाएगा,
तो 7p इक्वल टू 1 माइनस 49, 7 से ये कैंसिल होगा, p का मान कितना हो जाएगा 7, तो p का वैल्यू होगा 7, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गया इतना? ठीक, नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। वह संख्या जिसे 0.01 में जोड़ने पर, हमने इसमें जोड़ दिया x, जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है 1.1 प्राप्त होता है, यानी आपको x का वैल्यू निकालना है। तो 1.1 माइनस में 0.01, अपना मन से यहाँ पर 0 प्लेस कर लीजिए, घटाइए क्या आएगा आपका 1.09 आ जाएगा। ठीक है, 1.09, ऑप्शन नंबर 20 का जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि मेरे पास x गोलियां हैं, चलिए ठीक है, मेरे पास x हैं ही। मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 अधिक गोलियां हैं, जबकि मेरे छोटे भाई के पास मेरे से 3 कम गोलियां हैं। यदि गोलियों की संख्या 15 है तो मेरे पास कितनी गोलियां हैं? मान लेते हैं कि हम बीच में बैठे हुए हैं भाई, ठीक है, मेरे पास x है, मेरे बड़े भैया के पास x प्लस 3 हो गए और छोटे भैया के पास हो गए x माइनस 3, और सभी को मिला के 15 बोला है, 15 गोलियां हैं। ये 3 से 3 गया घर, ये आपका 3x आ जाएगा, 3x का मान 15, तो x का मान 5, यानी मेरे पास कितनी गोलियां हैं 5 गोलियां हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर चला जाएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि 0.6 और 0.06% में बीच का अंतर बताइए। तो 0.6 अंतर बताना है 0.6% का, इसका मतलब 0.6 माइनस में 0.6% के लिए आप डिवाइड में लगा दो 100, और जैसे डिवाइड में 100 लगाओगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0. डबल डेसिमल प्लेस और इधर आ जाएगा और यहाँ पे 6 घटाइएगा, तो ये माइनस यहाँ पर लगा दीजिए, बैलेंस करने के लिए 2 शून्य यहाँ चिपका दीजिए, कितना आ जाएगा 594.0 लगा दीजिए। ठीक है, यानी 0.594 ऑप्शन नंबर 20 का आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि वह संख्या बताइए जिसे 25 से विभाजित करने पर उसमें 120 का ह्रास होता है, यानी किसी संख्या में अगर 25 से आप डिवाइड लगाते हो तो जो उसका वैल्यू आता है वो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से क्या होता है 120 कम जाती है। तो हम मान लेते हैं क्या कि कोई संख्या x है, अगर इसी संख्या में अगर आपने 25 से भाग लगा दिया तो क्या होता है, इसका डिफरेंस जो होता है आपका कितना जाता है 120 कमी होती है, यानी कमी होने के बाद कितना आएगा 120 आती है। इक्वेशन बना लीजिए, आपका जाएगा 25x माइनस में x डिवाइड में आपका 25 इक्वल टू 120, ये आपका 24x इक्वल टू 120 गुने क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 25, ये आपका कटेगा 5 बार में, 5 में गुना कीजिए 1 से 125। इस क्वेश्चन को आप ज़्यादातर ऑप्शन लेके बनाते तो बहुत जल्दी बन जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे बन गया। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या है कि यदि a बटा b का भागफल धनात्मक हो, a बटा b का जो भागफल है यानी कि ट्यूसेंट, ये आपका क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। अब पॉजिटिव वैल्यू कब होता है आप लोग पता ही है जब किसी संख्या में किसी संख्या से डिवाइड लगाते हो, पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा, पॉजिटिव वैल्यू तभी आता है जब आपका ऊपर का भी पॉजिटिव हो और नीचे का भी पॉजिटिव हो, या फिर ऊपर का निगेटिव हो और नीचे का भी निगेटिव हो, तभी ये संभव है कि आपका क्या हो, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा डिवाइड में। ठीक है, ये दोनों आपका पॉसिबल है। एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव रख के अगर डिवाइड लगाते हो तो वैल्यू ऑलवेज विल बी निगेटिव ही आपका आएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि ए जो है ए से बड़ा होगा क्या, नहीं होने वाला भाई, क्योंकि अगर ए भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल। अगर मान लीजिए कि ए को आपने 0 से बड़ा कर दिया, यानी ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, तो बी तो आपको इंडिपेंडेंट है, बी आपका निगेटिव भी हो सकता है, तो बी के बारे में कुछ चर्चा है नहीं, तो इस ऑप्शन पर हम लोग गौर नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा उस टाइम में। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि b 0 से बड़ा है क्या, अगर ये b 0 से बड़ा है इसका मतलब b भी क्या है पॉजिटिव है, तो b पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है कि नहीं इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसको भी ऑप्शन पर हम गौर नहीं करेंगे। आगे बोला कि a b का मल्टीप्लीकेशन जो है ये आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि बड़ा होगा क्या 0 से, तो हाँ इसमें संभावना है कि जब पॉजिटिव का a हो और पॉजिटिव का b हो और दोनों का गुना कीजिएगा तो आपका पॉजिटिव ही आएगा। अगर निगेटिव का a हो निगेटिव का b हो, दोनों का गुना कीजिएगा तब भी आपका पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि माइनस माइनस आपका क्या होता है प्लस हो जाता है। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बी ये 0 से बड़ा होगा। ठीक है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि x a से क्या है 3 गुना है। x जो है आपका a से 3 गुना से 1 अधिक है, 1 अधिक कर दीजिए। y जो है a के दोगुना से 7 कम है, a के दोगुना से 7 कम है। z जो है a से 3 कम है। यदि z के वर्ग का 6 गुना, यदि z के वर्ग का 6 गुना x और y के गुणनफल से 7 क्या है कम है, तो इसमें आप 7 कम कर दीजिए, बराबर लगा दीजिए, बात खत्म। इतना ही करना है। अब बस वैल्यू चिपकाइए, आंसर निकालिए। तो बोला क्या है, a का मान बताइए, तो 6 का 6 रहेगा। z का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपका, और इसका स्क्वायर मतलब जानते हो कि a स्क्वायर माइनस में 6a और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 9। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, यहीं पे कर लीजिए ऐसे। ये आपका हो जाएगा 6a स्क्वायर, ये जगह आपके पास 7 या 21 और माइनस का, और ये जगह इधर तो माइनस का 19a, ठीक है। 7 या 21 आपका प्लस का 2 है, माइनस का 19 से दोनों का गुना होगा, माइनस का 7 और पहले से भाईजी बड़ा हुआ माइनस का 7 यहाँ पे पड़ा हुआ है ही। अब बस कैलकुलेशन करना बाकी है। कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या क्या आएगा। ये आपका आ जाएगा 6a स्क्वायर माइनस में 36a, ये आपका प्लस का 54 इक्वल टू 6a स्क्वायर माइनस में 19a, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 14। 6a स्क्वायर से 6a स्क्वायर ख़त्म। ये वाला पार्ट आपका इधर ले चलो, इधर जुटेगा तो क्या होगा आपका 19 दूना 38 2 17 17a, और ये वाला 14 इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 68। 17 चौका 68, a का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जाएगा सही आंसर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक कार्यालय में 108 मेज है। 108 क्या है, चेयर है। तो मेजे जो है टेबल वो कितना है 108 दे रखा है इसमें, ठीक है। कुर्सियां हैं 132 कुर्सियां, यानी कि चेयर जो है आपका 132 चेयर है। बोला क्या है कि यदि 1/6 मेजे और 1/4 कुर्सियां टूट जाती हैं, 1/6 ये टूट गया और 1/4 ये टूट गया, ठीक है। तो बोला है कि उस कार्यालय में प्रत्येक को एक मेज और एक कुर्सी चाहिए आवश्यकता अनुसार, तो कितने लोग काम कर सकते हैं, यानी जिस कोई भी आदमी ऑफिस में काम करेगा तो उसको एक टेबल और एक चेयर तो चाहिए कंफर्म। अगर टेबल की संख्या ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेज की संख्या ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस एक बंदे को एक टेबल और एक चेयर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें से निकालिए, अगर ये कैंसिल होगा आपका, अगर 1/6 डैमेज हो गया है, 6 में से अगर 1 डैमेज हो गया है इसका मतलब 5 बाकी होगा। 4 में से अगर 1 डैमेज हो चुका है तो इसका मतलब 3 इसमें बाकी होगा, ये नियरेस्ट ऑफ पीस बचेगा। कैंसिल कीजिए, ये आपका जाएगा 18 18 बार में 18 × 90 होता है यहाँ पे, 90 मेजे बाकी बची हुई अच्छी खासी। ये आपका जाएगा कितना बार में, 4 से कटेगा, 4 × 3 12 और 4 × 3 12, यहाँ पे 99 जाएगा आपका कुर्सी। तो बताइए 90 टेबल है और 99 कुर्सी है, और एक आदमी को एक चेयर और एक कुर्सी ही चाहिए, तो 90 आदमी को 90 मेजे और 90 कुर्सी चाहिए। तो इसमें से 9 जो कुर्सियां हैं वो आपका एक्स्ट्रा है, इसका कोई मुझे काम है नहीं, यानी कि 90 आदमी के लिए हमें 90 चेयर और 90 कुर्सी चाहिए। यानी कि कर्मचारी कितने होंगे, ऑफिसर जो होंगे वो आपका 90 ही होंगे, 9 बेकार गया, यानी इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन में बी 90 जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि 1 से 100 तक की संख्या लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार होगा। अभी भी मैंने बताया आपको कि 1 से जब आप लिखते हो 100 तक, तो इतना में जब लिखते हो तो 2 जो है आपका कितना बार आएगा, 2 की जो काउंटिंग होगी वो आपका 20 बार होगा, ठीक है। 3 भी इसमें 20 बार आएगा, 4 भी 20 बार आएगा, 5 भी 20 बार, 6 7 8 सब 20 बार आएगा। तो इसका ऑप्शन याद कर लीजिए, बी नंबर जाएगा 20 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांक का योग, 5 कंटिन्यूअस कोई नंबर दे रखा है
उसका योग क्या दे रखा है एस, यानी कि सम ऑफ दिस नंबर आज एस। तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस किस रूप में संबंधित है, एस के रूप में बताना है। तो मान लीजिए 5 कंटिन्यूअस नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और एक 5 नंबर। सबको आप जोड़ते हो, सबको अगर जोड़ते हो तो आपके पास आता है एस। सबको जोड़ने के बाद क्या आता है आपका एस आता है, ठीक है, एस आ गया। अगर आप इस नंबर का एवरेज निकालते हो, एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, तब क्या कहोगे सम ऑफ दीज नंबर, और 5 नंबर को जोड़ा गया तो 5 से डिवाइड लगाइएगा। और पांचों नंबर क्या है कंटिन्यूअस में, और कंटिन्यूअस के लिए मैंने बताया है कि जब कंटिन्यूअस में होता है कोई नंबर और इसका एवरेज निकालते हैं तो वो पार्ट आपका बीच वाला आता है, यानी कि s/5 यहाँ पे मिडिल में होगा, कंफर्म हो गया ये आपका, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का मतलब कि एक ज़्यादा यहाँ पे जाएगा और इससे एक ज़्यादा यहाँ पे जाएगा, तो जो यहाँ पे संख्या होगी इससे क्या होगी बस 2 ज़्यादा होगी, यानी कि s/5 प्लस में 2 कर दीजिए। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका 5s+10, यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगी s+10/5 होगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका, ठीक है। एक और मैं आपको समझा दूं, इसमें क्या किया मैंने कि 5 नंबर दे रखा है कंटिन्यूअस आपका, यानी कंटिन्यूस, ठीक है, लगातार में है। सबको जोड़ने पर बोला क्या कि आपको s प्राप्त होता है, तो इसका मिडिल वाला जो पार्ट होगा यानी एवरेज ऑफ दिस नंबर ये s/5 होगा। अगर 5 नंबर की जगह पर 3 नंबर बोलता है तो हम यहाँ पर 3 से डिवाइड लगाते हैं, 7 नंबर बोलता है तो हमें 7 से डिवाइड लगा के 20 वाले पार्ट को उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब 20 वाला पार्ट आ गया तो बोला कि सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या ये होगी। तो ये संख्या बीच में है, इसके जस्ट आफ्टर एक इसमें जुटेगा और इसके जस्ट आफ्टर एक और जुटेगा। ले देखिए यहाँ से क्या जुटा, 2 हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया, तो s/5 बीच वाला पार्ट, इसमें हमने क्या किया 2 ऐड कर दिया, कैलकुलेशन की s+10/5 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या, तो 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल, अज्ञात संख्या के गुणनफल में अगर आपने 47 जोड़ दिया, तो 47 हमने जोड़ दिया, जोड़ कर एक नई संख्या प्राप्त होती है। एक संख्या प्राप्त हो गई भाई, एक नई संख्या प्राप्त हो गई। इस नई संख्या को 7 से विभाजित करते हैं, तो 7 से हमने यहाँ पर डिवाइड लगा दिया। विभाजित किया जाए तो भागफल क्या आता है, यानी कटने के बाद हमारे पास जो आता है वो आपका 98 आता है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। भागफल 98 प्राप्त होता है, तदनुसार वो अज्ञात संख्या निम्न में से कौन सी संख्या का गुणक होगा, यानी कि मल्टीपल होगा, बताइए। जो इसका आंसर निकलेगा उसका हमें मल्टीपल चेकआउट करना होगा। बस ये आपका इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए सब काम हो जाएगा। तो 71x प्लस में 47, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 100, 700, 686, गुणा कर लीजिए। 8 7 56, 6 हासिल 5, 9 7 63, 63 और 5 68, ठीक है। 47 घटा दीजिए भाई, तो 71x इक्वल टू, ये घटाइएगा तो कितना आएगा, 6 में से 7 गया 9, ये बचेगा 7, 7 में से 4 गया 3 और ये 6 का 6। 71 से डिवाइड लगाइएगा, 9 बार में जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 9। x का मान 9 आया, तो बोला हमें ऑप्शन दे रखा है 2, 5, 7 और 3। तो बताइए किस में से किसका ये मल्टीपल, इसका मल्टीपल क्या है 3 का ही मल्टीपल है, क्योंकि 3 के टेबल में आता है, तो इसका आंसर जाएगा सही 3, ठीक है। हमें मल्टीपल पूछा है, एक्चुअली में आंसर क्या होगा 9 से गुना किया गया, लेकिन हमें संख्या के बारे में नहीं पूछा, हमें पूछा है कि संख्या के गुणक बताइए, नहीं मल्टीपल बताइए, तो आपका 3 जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।